अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को समांतर चतुर्भुज संबंधी अवशेष प्रमेयों का सत्यापन सिखाया जाना है। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों ने 4 प्रमुख प्रमेयों का सत्यापन सीखा है और उनको सीखने के पश्चात आपको इन प्रमुख प्रमेयों को भी सीखना है, जिनमें प्रमुख प्रमेय संख्या 5, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, सत्यापन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्योंकि हमें सत्यापन इसका समांतर चतुर्भुज के रूप में करना है, इसलिए हम आकृति ऐसी बना रहे हैं। बल्कि प्रमेय में कहा गया कि ये एक चतुर्भुज है, यहाँ पर नहीं बताया गया कि ये समांतर चतुर्भुज है। शर्त बताई गई है सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, जैसे ये युग्म जो है ये आपस में बराबर और ये जोड़ा ये आपस में बराबर, आमने सामने की भुजाओं का युग्म। नामकरण कर देते हैं ABCD। तो ज्ञात है में देखिए क्या लिखेंगे, ज्ञात है चतुर्भुज ABCD में क्या ज्ञात है, सम्मुख कोणों के युग्म बराबर हैं। कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D, ये आपको ज्ञात है। सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB समांतर CD तथा BC समांतर AD, ये आपको सिद्ध करना है। अब आ जाते हैं उत्पत्ति पर। तो अब देखिए, उत्पत्ति में सिखाए गए नियमों और ज्ञात है के आधार पर सत्यापन करना होता है। तो यहाँ तुम्हें क्या सिखाया गया है, चूंकि चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D, और हम जानते हैं कि क्या जानते हो, चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये तो सबको पता है कि चतुर्भुज का ये प्रारंभिक और बेसिक गुण यही है कि चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो कोण A बराबर रख देते हैं कोण C, कोण B बराबर रख देते हैं कोण D, तो प्लस C प्लस D बराबर 360 अंश। इसलिए तो देखिए, 2 कोण C हो गए प्लस 2 कोण D हो गए बराबर 360। अब 2 से लगा देते हैं भाग, तो कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश। जरा ध्यान दीजिए, कोण C ये रहा और कोण D ये रहा, इन दोनों का योग कितना आ गया, 180। अब अगर ध्यान दो तो ये CD रेखा के एक ही ओर के कोण हैं। तो लिखेंगे चूंकि ये दोनों कोण, ठीक है ना,
CD रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। तो इसलिए तुम्हें नियम सिखाया गया था कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो C और D का योग 180 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, CD बन जाएगी तिर्यक रेखा और ये बन जाएंगी समांतर रेखाएं। AD समांतर BC हो जाएगा, AD समांतर BC। इसको डाल लो समीकरण नंबर 1। अतः इसी प्रकार अब देखो C प्लस D बराबर 180 है, ये मान यहां पे रख दो। A प्लस B प्लस C प्लस की D जगह क्या लिख दोगे, 180 बराबर 360। तो क्या आ गया, कोण A प्लस कोण B बराबर 360 माइनस 180 बराबर ये भी 180 अंश आ गया। कोण A प्लस कोण B, अब ध्यान दो, कोण A और कोण B ये भी तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण हो गए। तो इससे भी यही निकल के आ रहा है, AD समांतर BC। ठीक है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए कि अब की बार आ जाए AB समांतर DC, अर्थात ये कोण ये तिर्यक रेखा बन जाए और इन कोणों का योग 180 आ जाए, A और D का योग। तो हम देखिए क्या करेंगे, यहां देखिए अभी ऊपर क्या था, कोण B बराबर कोण D। तो इस कोण B की वैल्यू रख दोगे कोण D। ये देखिए ये आ गया समीकरण मत डालो, ऐसे ही लिखो, कोण A प्लस D आ गया 180 अंश। अतः AD जब तिर्यक रेखा होगी तो क्या हो जाएगा, जब AD क्या बन जाएगी, तिर्यक रेखा, तो क्या हो जाएगा, AB समांतर DC। ये नंबर 2 बन गया। तो अब देखो AB DC समांतर हो गया, AD BC समांतर हो गया, तो सिद्ध हो गया। अतः संबंध 1 व 2 से चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार ये आपका सत्यापन कंप्लीट हो जाता है। अब अगली प्रमेय 6 देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। A B C D समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ज्ञात है समांतर चतुर्भुज ABCD में सिद्ध करना है विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। ये AC विकर्ण और ये BD विकर्ण। O पर क्या हो रहे हैं, बराबर बंटवारा, AO बराबर OC तथा BO बराबर OD। ये तुम्हें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति पर आ जाइए। तो चूंकि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यही बात ज्ञात में भी लिख सकते हो, में की जगह क्या लिख दे, समांतर चतुर्भुज ABCD है।
ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब देखिए, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी समांतर डी सी, इसलिए ए बी समांतर डी सी, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए, एकांतर कोण। ठीक, या अब देखो बी ए सी को हम क्या कहते हैं, बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार बी सी समांतर ए डी, तो ये सॉरी, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको यही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, तो फिर हमको इसकी जरूरत नहीं है। हम इसी में लिख सकते हैं, तथा ये दूसरा कोण इस दूसरे कोण के बराबर। जब बी डी तिर्यक रेखा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी ए बी डी बराबर कोण, जब ए बी डी कहा तो उधर क्या कहेंगे, सी डी बी, ये भी आ गया एकांतर कोण। तो दूसरा कोण बराबर हो गया। तो या इसको हम क्या कह सकते हैं, कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ। समीकरण 2 डाल लेते हैं। ठीक है, पीछे एक प्रमेय सीख चुके हो कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, या सीधे सीधे कह दो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो इसलिए ए बी बराबर डी सी, इसको समीकरण 3 डाल लो। अब क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज सी डी ओ में समीकरण 1, 2 व 3 से क्या निष्कर्ष आया, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ओ। और नियम कौन लगाया गया यहाँ पे, फिगर में देखो जा करके, कोण भुजा कोण। नियम लिख देंगे, कोण भुजा कोण प्रमेय से। तो इस प्रकार दोनों हो गए सर्वांगसम। और जब ये दोनों हो गए सर्वांगसम, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो अब संगत भाग देखो जा करके, इसका AO और उसका CO ये बराबर हो जाएंगे, और इसका BO उसका DO ये बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः AO बराबर OC तथा BO बराबर OD। ये आपका सत्यापन हो गया और ये प्रमेय कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार अब देखेंगे अगली प्रमेय को। अब देखिए, यह प्रमेय किसी चतुर्भुज के विकर्ण यदि एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है।
क्या कहा गया है? विकर्ण अगर समद्विभाजित करें तो ए बी सी और ये डी ओ पर क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो ज्ञात है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ओ बराबर ओ सी तथा बी ओ बराबर ओ डी। सिद्ध क्या करना है? करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात ए बी समांतर सी डी तथा बी सी समांतर ए डी, अर्थात ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करना है। उत्पत्ति पर आइए। पहले तो बताया नहीं गया कि समांतर है, तो लिखेंगे क्या? चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ओ बराबर ओ सी नंबर 1 ज्ञात है। दूसरी बात क्या? बी ओ बराबर ओ डी, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं, ये भी ज्ञात है। तीसरे अगर ध्यान दो तो ये दोनों कोण, भाई पहली भुजा पहली भुजा बराबर, दूसरी भुजा दूसरी भुजा बराबर, तो अब ये दो कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या लिखेंगे हम? और त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी में कोण एओबी बराबर कोण सीओडी, शीर्षाभिमुख कोण। ये बराबर हैं। अब देखिए, जब शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं तो अब क्या कहेंगे आप? 3 बातें हो गई हैं। समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 व 3 से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज एओबी सर्वांगसम त्रिभुज सीओडी, कारण भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों क्या हो गए? सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो गए तो संगत भाग बराबर होंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी, तथा ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? अतः ए बी बराबर डी सी तथा कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ। अब क्या कहेंगे? चूंकि ये एकांतर कोण है, अतः ए बी समांतर डी सी हो जाएगा। भाई जब एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर, तो हम क्या कह सकते हैं? इसी प्रकार अगर दूसरे वाले त्रिभुज लिए होते तो बी सी बराबर ए डी आ जाएगा तथा बी सी समांतर ए डी हो जाएगा। अब कह सकते हैं अतः ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है।
तो इस प्रकार ये आपकी प्रमेय का सत्यापन कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार यह प्रमेय देखिए, कोई चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, अर्थात सिद्ध करना है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एवं समांतर हो। यहां पे कहा जा रहा है ये सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ए बी सी डी हमने ले लिया है, यहाँ पे ज्ञात है में लिखेंगे, कहा गया है कोई चतुर्भुज, तो चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, तो हम कौन कौन ले लेते हैं, ए बी और डी सी, बराबर और समांतर है, तो ए बी बराबर डी सी तथा ए बी समांतर डी सी, ये ज्ञात है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात क्या करना है, ए बी समांतर डी सी, ये तो बताया क्या है, तथा बी सी समांतर ए डी, ये दोनों भी समांतर हैं, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम एक विकर्ण जो है मिला लेते हैं। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी मिला या गया है, ये रचना पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं, अब सारा काम फिगर से होना है और ज्ञात से होना है। क्या ज्ञात है, ए बी बराबर डी सी, तो हम दोनों त्रिभुज उठाएंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में ए बी बराबर डी सी ज्ञात है तथा ए बी समांतर डी सी, ये भी ज्ञात है। तो जब ए बी और ये डी सी समांतर है तो ए सी तिर्यक रेखा बन जाएगी, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अतः ए सी तिर्यक रेखा होने पर कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए, एकांतर कोण। ठीक, और देखिए ये कोण इसके बराबर हो गया और तिर्यक रेखा है ही है। ए सी भुजा उभयनिष्ठ है, जो कि यहाँ तिर्यक रेखा है, तो क्या लिखेंगे, और भुजा ए सी उभयनिष्ठ है। तो देखो भुजा पहली, फिर कोण, फिर भुजा, तो भुजा कोण भुजा नियम लग गया। तो भुजा कोण भुजा क्या है, अभिग्रहित है। अतः भुजा कोण भुजा अभिग्रहित से हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज सी डी ए। और जब ये सर्वांशम हो गए तो अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप संगत भाग में आ जाओ, ये जो BC है AD के बराबर हो जाएगा और ये जो दूसरा कोण है इस दूसरे कोण के बराबर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे,
इसलिए BC बराबर AD, ठीक, तथा कोण BCA बराबर कोण DAC। अब क्या लिखेंगे, चूंकि ये एकांतर कोण है अतः BC समांतर AD। तो जब BC समांतर AD आ गया तो सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होने के कारण अतः क्या लिखेंगे, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हैं, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये सत्यापन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार इस वीडियो में विद्यार्थियों ने समांतर चतुर्भुज संबंधी 4 शेष प्रमेयों को भी सीख लिया। तो 8 प्रमेय यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको समांतर चतुर्भुज के पूरे गुणों का ज्ञान हो जाता है। साथ ही इस चतुर्भुज नामक अध्याय के सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे।